फर्स्ट वाला एरो में आप लिखोगे कैश बजट, सेकेंड वाला एरो में आप लिखोगे फंक्शनल बजट, एंड लास्ट वन में आप लिखोगे फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, हैंडराइटिंग दिख रहा है आपको? लिख लिया सब लोगों ने? नो, कैश बजट का मतलब क्या होता है? कैश बजट का मतलब होता है कि आपका पूरा कैश का कलेक्शन का हिसाब। नाउ सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बजट, पहले वो समझाइए। बजट का मतलब होता है कुछ भी चीज होने वाला है इन फ्यूचर, उसका पहले से एस्टिमेशन को बजट कहलाता है। फ्यूचर में होने वाला है, ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस में हो तो ऑब्वियसली फाइनेंस रिलेटेड कुछ होगा, तो फ्यूचर एस्टिमेशन जो हम लोग पहले बैठ के करते हैं उसी को कहलाता है बजट। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर। हम लोग का अकाउंट्स में क्या होता था, कोई भी इवेंट हो जाता था देन ओनली हम लोग उसका रिकॉर्ड करते थे ट्रांजैक्शंस इन आवर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। वो हो जाने के बाद होता था, मतलब द इवेंट वाज पास्ट, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग बाद में होता था। यहाँ पर क्या होता है इन कॉस्टिंग, इसीलिए इसको मैनेजमेंट अकाउंट भी बोलता है, कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प किया जाता है। मतलब फ्यूचर में क्या करोगे उसके बारे में अभी से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब आप गाइड कर सकते हो अपना बिजनेसमैन को या अपना मालिक को कि आप ये वाला प्रोडक्शन मत कीजिए, शायद हम लोग का खर्चा ज़्यादा होगा, या फिर मेरा यहाँ पर नेक्स्ट महीना या 4 महीना बाद बहुत पेमेंट होने वाला है तो कैश का शॉर्टेज हो सकता है, या फिर आप इतना करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, अभी तक पता नहीं होगा कि नहीं, बट एस्टिमेशन किया गया है। दिस इज नोन एज बजट। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को यहां से सीखना पड़ेगा। सबसे पहले कैश बजट, फंक्शनल बजट, फ्लेक्सिबल बजट। सबसे पहला वाला जो है कैश बजट, वो थोड़ा टफ है, उसमें थोड़ा ज़्यादा वर्किंग्स है, इसीलिए उसको हम पहले करवाया। उसके बाद फंक्शनल बजट, ये थोड़ा इजी है, और लास्ट में आता है फ्लेक्सिबल बजट। ये हम लोग ऑलरेडी सेमिस्टर 2 में एक बार कर चुका, कॉस्ट शीट का चैप्टर में था। तो फ्लेक्सिबल बाद में करेगा, कैश बजट से आज हम लोग शुरू करेंगे आज का क्लास। कैश बजट में हम लोग का मेन चीज जो होता है यहाँ पर कि एस्टिमेटेड कैश रिसीट्स, रिसीट्स मतलब पैसा आएगा तो प्लस, एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स, कैश जाएगा। तो कैश बजट हार्डकोर डील्स विद दिस थिंग। ना अभी हम आप लोग को करवाएगा कि, एक सेकेंड, हाउ टू प्रिपेयर कैश बजट। आई होप यू हैव रिटन दिस थिंग। कैश बजट कभी भी बनाया जाता है तो वो आइदर 1 महीने का पीरियड का होता है, या 3 महीना, या 6 महीना, या 1 साल। नॉर्मली 1 साल का पहले का, इतना पहले से हम लोग बजट नहीं कर पाता है, तो ये 2-3 महीने का पीरियड का बनाया जाता है। तो इन दिस केस हम लोग एक साथ 3 महीने का बजट बना रहे हैं। तो ये है मेरा अप्रैल का महीना, तो लेट अस स्टार्ट कि नेक्स्ट 3 महीना में मेरा
बजट में कैश का हिसाब मई, जून, जुलाई। तो इसका फॉर्मेट में हम आपको बोला ऊपर में हेडिंग में क्या क्या आएगा। सबसे पहले पर्टिकुलर्स में हम लोग लिखेंगे ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश मई का महीने में, फिर ऐड रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स मतलब जितना भी पैसा आएगा हम लोग का उसका डिटेल्स। क्या क्या आ सकता है सर? रिसिप्ट में सबसे पहला आइटम आता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। नंबर 2 कैश सेल्स। नंबर 3 सेल ऑफ एसेट्स इन कैश। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरा चीज आपका कैश बेसिस में हो रहा है। जितना भी आपको कैश मिलेगा आप ये यहाँ पर डालोगे। ओपनिंग कैश मतलब अप्रैल का एंड में जो पैसा रहेगा उसके साथ हम लोग ये सब को जोड़ेंगे, तो हम लोग को मिलेगा कितना मेरा कलेक्शन हो रहा है, उसके साथ ये सब ऐड बैक कर देंगे। तो ये सब टोटल करके जो आता है हम लोग का, उसको हम लोग ए बोल के डालते हैं। नाउ पॉइंट नंबर बी, या सिंपली आप लेस पेमेंट्स बोल के भी डाल सकते हो। लेस पेमेंट्स, पेमेंट्स में पॉइंट नंबर 1 कैश सेल हुआ तो इधर आएगा कैश परचेस। कैश सेल हुआ तो कैश परचेस, वहां पर था मेरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो यहां पर होगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। यस दीप, अभी स्टार्ट हुआ। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, और भी पेमेंट होता है हम लोग का। पेड सैलरीज, वेजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई भी खरीदा था एसेट तो उसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे तो वो आ जाएगा, और अदर पेमेंट्स, कुछ भी अगर पेमेंट होता है मेरा वो सब हम लोग ऐसे डाल देगा। तो मई का महीना चल रहा था, इसको टोटल करोगे। आप आइदर यहाँ पर लेस करके कर सकते हो या फिर यहाँ पर इसको बी बोल के भी डाल सकते हो। तो फिर यहाँ पर आएगा, ये बी आया टोटल, फिर आता है हम लोग का क्लोजिंग कैश, ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये हो गया मेरा फॉर्मेट, एक जिस्ट फॉर्मेट
जो आपका मई का महीने का हिसाब दिखा रहा है। एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर लो, कोई भी डाउट होता है तो पूछ लो जल्दी से। ये जो मेरा क्लोजिंग कैश हुआ, यही क्लोजिंग कैश मेरा जून का बिगिनिंग हो जाएगा। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि आप जून का कैलकुलेशन पहले नहीं करना है, पहले हमको मई को सल्टाना पड़ेगा, उसके बाद जून का टोटलिंग, क्योंकि जून डिपेंड्स ऑन मई का क्लोजिंग। फिर जून का जो एंड आएगा उससे हम लोग जुलाई का बिगिनिंग आएगा, तब हम लोग का जुलाई हो पाएगा। लेकिन अब ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एक साथ तीनों महीने में डाल देना, कैश सेल्स तीनों महीने में डाल देना, सेल ऑफ एसेट्स इन कैश एक साथ डाल देना, लेकिन टोटल मत करना। डू नॉट डू टोटल। टोटल आप ओपनिंग डालोगे फिर ही टोटल कर सकते हो, इसका भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टोटल मत करना। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर कैश बजट। ये बहुत ही सिंपल है, बट यहाँ पर जो आपको सीखना पड़ेगा, जो जिसमें हम लोग का ज्यादा प्रॉब्लम है, वो होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में। यहां पर हम लोग को ज्यादा दिक्कत होता है, मोस्ट ऑफ द सम्स यहां पर कॉम्प्लिकेशंस लाता है। एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और एक पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये दो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है, जिसके लिए हम लोग को अलग से करना पड़ेगा वर्किंग। प्लीज कॉपी दिस, जैसे हो जाएगा बोलो डन। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। देखा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के ऊपर सामने, calculate collection from debtors for the month of June, July, August. एक सेकेंड, यहां पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का मेरा सेल्स फिगर दिया हुआ है। अप्रैल का सेल्स 1 लाख रुपीज, मई का सेल्स 1,20,000 एंड जून का सेल्स 90,000, जुलाई का 1,05,000, अगस्त का 1,25,000। राइट एवरीबॉडी। बट यहां पर एक दिक्कत होगा, पता है क्या? हम लोग को बनाना कौन सा महीने का है? हम लोग को बनाना है जून, जुलाई, अगस्त। वी नीड डेटा ऑफ ओनली जून, जुलाई, अगस्त, बट ये लोग मेरे को अप्रैल, मई का भी इंफॉर्मेशन दे दिया है। क्यों सर? जरूर कोई कारण होगा, चलिए देखते हैं। नीचे में बोलता है 20% ऑफ द सेल्स आर मेड इन कैश, डेटर्स आर अलाउड आर 2 मंथ क्रेडिट। 2 महीना क्रेडिट मतलब आज सेल करेंगे तो आपके पास 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के अंदर आप मेरा पैसा वापस करो। दे विल रिसीव डिस्काउंट 5%। अगर आप सेल का 1 महीने के अंदर पैसा वापस करते हो तो इसको बोलता है कैश डिस्काउंट। समझ में आया बात को? 20% सेल्स कैश में हुआ तो क्रेडिट में कितना सेल हुआ? 80% हुआ। वो जो 80% का सेल्स है वो क्रेडिट है। सपोज अप्रैल का, अप्रैल में 1 लाख रुपया का सेल था, 1 लाख का 20% 20,000 और 80% 80,000। दिस 80,000 सेल्स कब होगा? ये 80,000 सेल्स हम लोग का होगा कलेक्शन जून का महीना में, 2 महीने का टाइम है। लेकिन हमको तो जल्दी पैसा चाहिए, तो मैंने वहां पर ऑफर लाया कि अगर आप 1 महीने के अंदर में, यानी कि मई का अंदर में पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 5% का डिस्काउंट दे देंगे। ओके, तो कितना जन ये डिस्काउंट का स्कीम अप्लाई करता है? अबाउट 4/5 ऑफ द डेटर्स नॉर्मली क्लियर देयर ड्यूज
टू अवेल द कैश डिस्काउंट, मतलब टोटल जो है उसका 4/5 4/5 ये ऑफर को एक्सेप्ट करता है, बाकी 1/5 रहता है ना, वो लोग बोलते हैं नहीं हमको डिस्काउंट नहीं चाहिए, हम तो 2 महीना बाद ही पेमेंट करेगा। तो वही बोला, बट द रिमेनिंग डेटर्स पे ऑन द ड्यू डेट ओनली। यहां से मेरे को बनाना है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्या होता है, हम आपको थोड़ी देर पहले बोला था, पूरा बजट सिस्टम में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का अलग से एक कलेक्शन में रहता था, रिसीट्स में रहता था, उसके लिए हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ता था, इसीलिए ये सम हम लोग अलग से करेंगे। माइंड इट, दिस इज अ सेपरेट वर्किंग नोट में आपको ये करना पड़ेगा। तो ये है सम नंबर 5, आप कॉपी में हेडिंग दोगे सॉल्यूशन में, सम नंबर 5, सॉरी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। पर्टिकुलर्स कितना महीने का बोला है, जून जुलाई अगस्त, लेकिन हम लोग कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में सिर्फ 2 महीने का डेटा है, अप्रैल का जून में भी मिलेगा ना, तो हम लोग पांचों को लिखेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ओके एवरीबॉडी, नाउ सबसे पहले कैश सेल से हमको यहां पर कोई काम नहीं है, वी नीड ओनली क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स 1 लाख का 80% 80,000 रुपीज, 1,20,000 का 80% 96,000 रुपीज, 90,000 का 80% 72,000 रुपीज, 1,05,000 84,000 क्या, अगस्त में 80% 1,25,000 का 1 लाख रुपीज आई गेस। ओके एवरीबॉडी, ये मैंने क्या किया, 80% निकाला। नाउ अब हम लोग कलेक्शन बोल के हेडिंग देंगे। कलेक्शन में एक होता है विद इन 1 मंथ और एक होगा विद इन 2 मंथ। मेरे को बोलो अप्रैल का 1 महीना मतलब कौन सा महीना आता है, मई का महीना आता है। क्या हमको मई का महीने से कुछ दिक्कत है? नहीं सर, मई का महीने से मेरे को कोई आता जाता नहीं है, हम लोग को डायरेक्टली चाहिए जून जुलाई अगस्त, क्वेश्चन में बोल दिया है। तो अप्रैल का जून जुलाई में कब आएगा, 2 महीना वाला सेल्स जून में आएगा। तो सर क्या किया जाए, तो ये जो 1 मंथ वाला है ये आपका मई का सेल्स आएगा। जून में कौन सा वाला आएगा, 1 मंथ पहले कौन है, मई है। 96,000 into what is the percentage, how many people are offering, are accepting this offer, 4/5। और ये लोग कितना पेमेंट करेगा, 5% डिस्काउंट काट के पेमेंट करेगा, यानी कि 95% पेमेंट करेगा। ये आप सॉल्व कर लेना। सिमिलरली जुलाई में जून का सेल्स का पैसा मिलेगा 72,000 इंटू 4/5 इंटू 95%, राइट। अगस्त में जुलाई का पैसा मिलेगा 84,000 इंटू 4/5 इंटू 95%। तो आप इसका निकालोगे, इसका निकालोगे और इसका निकालोगे, ये हो गया मेरा कलेक्शन विद इन 1 मंथ।
विद इन 1 मंथ के बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है विद इन 2 मंथ्स। अब अप्रैल का 2 महीना आता है आपका जून में, तो अप्रैल का सेल कितना था? 80,000। कितना जन पेमेंट करेगा? ओनली 2/5। मई का 2 महीना कब आता है? जुलाई में। कितना पेमेंट करेगा? ओनली 2/5। जून का 2 महीना कब आता है? अगस्त में। कितना पेमेंट करेगा? ओनली 2/5। सॉरी 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 सॉरी, माई बैड, 1/5 होगा। प्लीज कैलकुलेट दिस थिंग। ये टोटल, फिर ये टोटल, फिर ये टोटल आएगा मेरा कलेक्शन। टोटल कलेक्शन कितना आ रहा है? $96,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 95%। ऊपर वाला आया 72,960 और नेक्स्ट वाला 4,000 आई गेस। तो टोटल हो जाता है 76,960। बाकी आप लोग कर लो, कोई भी किसी को भी कुछ भी जगह में डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। गॉट इट एवरीबॉडी? इस क्वेश्चन के लिए यही था मेरा। जो 1/5 वाला था 80,000 का, वो गलत हो गया था, वो मैंने 4,000 डाल दिया था। दैट विल बी एक्चुअली 16,000। एक्सक्यूज मी। तो 16,000 प्लस 72,960 टोटल हो गया 88,960। बाकी का निकाल लो प्लीज, निकाल के बोलो कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में एडजस्टमेंट नंबर 1, a sales commission added at 5% on sales। सेल्स कमीशन तो पेमेंट होगा, एक्सपेंस होगा, वो तो पेमेंट साइड में आ जाएगा। which is due in the following the month in which the sales are collected। मतलब जिस महीना आपको पैसा मिलेगा उसका नेक्स्ट वाला महीना में आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो जब तक डेटर से पैसा ना मिले तब तक आपको ये पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट क्या बोलता है? द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 2 मंथ्स। 2 महीने का पीरियड है डेटर्स के लिए। अच्छा बात है। और क्या बोलता है? A month's credit is obtained from the creditors। तो क्रेडिटर्स आपको 1 महीने का टाइम दे रहा है। नेक्स्ट, wages are paid on the 1st and 16th of each month in respect of dues for a period of 15 days। तो इसका मतलब क्या हो रहा है ये अब आपको समझा देगा। सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ढूंढो कहां पर दिया हुआ है। डेटर्स में 2 महीने का बोला, और कुछ है क्या? नो, नथिंग इज गिवन। डेटर्स में कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई 4/5 1/5 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। कैश सेल्स कितना, क्रेडिट सेल्स कितना, वो कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पर एजम्पशन हो जाएगा जितना भी मेरा सेल्स है वो पूरा मेरा क्रेडिट सेल्स है। सर इस सम को कैसे करेंगे? इस सम को करने के लिए वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ आवर बजट इंस्टेड ऑफ डूइंग वर्किंग नोट्स। तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर सम।
तो आप हेडिंग देना सम नंबर 6। एक सेकेंड, कैश बजट। पर्टिकुलर्स, उसके बाद करना तो है हम लोग को 2 महीने का नहीं, 3 महीने का बोला, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो एक काम करता है, हम लोग वो 3 ही महीने का डेटा डालता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सबसे पहले हम आपको बोला था यू विल स्टार्ट विथ ओपनिंग बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस। यहाँ पर बैंक बैलेंस बोला है, तो ओपनिंग बैंक बैलेंस सितंबर में ओपनिंग बैलेंस है 15,200। फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पर रिसीट्स में, कोई कैश सेल्स है नहीं, जो भी है मेरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर से। और आप अगर आप ध्यान से देखोगे, पॉइंट नंबर 2 में बोलता है द पीरियड इज क्रेडिट इज अलाउड टू डेटर्स इज 2 मंथ्स। मतलब जुलाई का कलेक्शन आपको मिलेगा सितंबर में। तो पॉइंट नंबर 1, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो जुलाई का आएगा सितंबर में, अगस्त का आएगा कब, अक्टूबर में 65,000। ये कब का आया, ये अगस्त का सेल्स आ गया। लाइक दिस सितंबर का सेल्स मेरे को मिलेगा, सॉरी अगस्त का सेल्स, 2 महीना बोला ना, जुलाई का सितंबर, थोड़ा गलत हो गया, एक सेकेंड। जुलाई का आएगा सितंबर में, जुलाई का सेल्स था 50,000 रुपीज। अक्टूबर, अगस्त का मिलेगा अक्टूबर में, अगस्त में था 65,000। और सितंबर का मिलेगा नवंबर में 70,000 रुपीज। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मेरे को मिल चुका। उसके बाद ढूंढो तो और कुछ कलेक्शन है क्या। इसके बाद जो भी कुछ है सब कुछ मेरा पेमेंट रिलेटेड है, तो मेरा रिसीट्स में और कुछ नहीं आएगा। किसी को भी कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी नाउ। हम थोड़ा 2 लाइन का जगह छोड़ देते हैं टोटल करने के लिए। तो यहां पर हम लोग डालेंगे फिर पेमेंट्स। पेमेंट्स में सबसे पहला कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स। माइंड इट, दिस इज नॉट और, कमीशन ऑन सेल्स। क्या बोला है, जब कलेक्शन होगा उसका नेक्स्ट वाला महीना में आपको कमीशन दिया जाएगा, वो भी 5%। देखो क्या बोला, विच इज ड्यू इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच द सेल्स ड्यूज आर कलेक्टेड। जिस महीना मेरे को पैसा मिलना चाहिए उसका बाद वाला महीना में मेरे को पैसा कमीशन देना पड़ेगा। तो मेरा सितंबर में जो मिला था 50,000, उसका कमीशन हमको अक्टूबर में देना है, और वो भी कितना परसेंटेज, 5%। तो फिर 50,000 का 5% 2,500, 65,000 का 5% 3,250। और सर नवंबर का कलेक्शन दिसंबर में, दिसंबर में तो हमको पूछा ही नहीं है, दिसंबर में जाएंगे क्यों। अच्छा सर सितंबर में क्या होगा, सितंबर में मेरा होगा अगस्त का कलेक्शन। अगस्त का कलेक्शन कितना है नहीं पता,
क्योंकि जून का सेल्स नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डैश दे देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट, अ मंथ क्रेडिट इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर बोले तो परचेज, तो एक एक महीना डिले, जुलाई का अगस्त, अगस्त का सितंबर, सितंबर का अक्टूबर। तो यहाँ पर अगस्त का तो ठीक है, सितंबर में मिलेगा, तो वो आप डालो। अगस्त का सेल परचेज था 32,500, तो यहाँ क्या लिखोगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अमाउंट आएगा 32,500। फिर 37,200, फिर अक्टूबर का नवंबर में 29,500 पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो गया हम लोग का। उसके बाद वेजेस, अदर एक्सपेंसेस और इंस्टॉलमेंट, एक एक करके जाएंगे, थोड़ा संभाल के। हाँ, वेजेस आर पेड ऑन द 1st and 16th मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्यूज। 15 दिन बाद पेमेंट हो रहा है, ठीक है। सिंपल सा बात बोलो, एवरी 15 डेज बाद हम लोग वेजेस पेमेंट कर रहे हैं। सोचो आपके पास कोई आपका एम्प्लॉय है जो आपके पास काम करता है। ये एम्प्लॉय को जब आपका पास नौकरी में घुसा, से 1 मई में वो आपके पास जॉब में ज्वाइन किया, तो यहाँ बोलता है 1 तारीख को और 16 तारीख को हम लोग पगार देते हैं। तो वो जैसे ही जॉब में घुसेगा, क्या आपको 1 तारीख को उसको सैलरी दोगे? नहीं ना। हम लोग सैलरी उसको कब देंगे? 15 दिन बंदा काम करेगा, उसके बाद 16 ऑफ मई को पहला 15 दिन का पेमेंट करेंगे, हाँ या ना? ओके। फिर 16 तारीख से 31 मई तक का जो भी पेमेंट होगा, जो भी काम किया उसने, उसका पेमेंट कब होगा? 1 जून को। तो यानी कि सोचो आपका साल खत्म हो रहा है दिसंबर में या नवंबर में, सोचो तो नवंबर का हालत क्या है? नवंबर में पहला 15 दिन का पेमेंट 16 तारीख को मिलेगा, लेकिन लास्ट का 15 दिन का पेमेंट कब मिलेगा? दिसंबर का 1 तारीख को। तो पेमेंट का सिस्टम क्या हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो नवंबर में 1 तारीख को हम लोग पेमेंट करेंगे अक्टूबर का हाफ 15 दिन का पेमेंट, और नवंबर का पेमेंट का हाफ हम लोग देंगे 16 तारीख को। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? तो टोटल नवंबर में 2 बार पेमेंट हुआ, एक हुआ अक्टूबर का आधा और एक हुआ अक्टूबर का नवंबर का आधा। आई वुड लाइक टू वेट ओवर हियर, एवरीबॉडी प्लीज गो थ्रू द पॉइंट एंड मेरे को बोलो कोई डाउट है कि नहीं। आई विल एक्सप्लेन अगेन। क्या समझ में आया जो मैंने बोला अभी? प्लीज लेट मी नो। चलिए एक्सप्लेन अगेन, फिर से समझाना है, हाँ या ना बोलो। ठीक है, ओके। वंस मोर एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट। स्टार्ट करेगा भी, ठीक है। चलो, व्हाट आई एम डूइंग, हम इस सोल्यूशन को यहाँ पर छोड़ के थोड़ा नीचे चले जाते हैं, और नीचे में हम आपको थोड़ा डायग्राम बना के समझाने का कोशिश कर रहे हैं। से दिस इज अप्रैल। अप्रैल का 2 पार्ट, 1 तारीख से लेके 15 तारीख और 16 तारीख से लेके 30 तारीख, ठीक है। तो ये जो पहला 15 दिन का पेमेंट, ये अब कब करोगे? 16th, सॉरी। और इसका पेमेंट कब करोगे? 1st ऑफ मई, राइट। नाउ
थिंक अबाउट फॉर द मंथ ऑफ मे, थोड़ा रुको, नेटवर्क लैग कर रहा है, जस्ट वेट, जस्ट वेट, हम फिर से समझा रहे हैं। अप्रैल का 1 तारीख से 15 तारीख हम लोग को पेमेंट हो रहा था 16 तारीख को। अप्रैल का 16 से 30 मेरा पेमेंट होगा 1 मई को। मई का भी पहला 15 दिन का पेमेंट 16 तारीख को होगा और लास्ट 15 दिन का पेमेंट नेक्स्ट महीने का बिगिनिंग में होगा 1 जून। तो मई में टोटल 2 बार पेमेंट हो रहा है, एक तो 1 तारीख को, एक 16 तारीख को। 1 तारीख को जो पेमेंट होगा ऑब्वियसली वो मई का महीने का नहीं होगा, पहले पेमेंट थोड़ी काम, उसके बाद काम थोड़ी होता है, पहले काम करेगा फिर पेमेंट। तो मई में जो 1 तारीख का पेमेंट हो रहा है दैट इज फॉर अप्रैल का 15 दिन का पेमेंट, 15 डेज ऑफ अप्रैल। और 16 तारीख ऑफ मई को जो पेमेंट हो रहा है वो मई का 15 दिन का पेमेंट हो रहा है। तो देयरफॉर वी कैन से मई में टोटल पेमेंट होता है आधा ऑफ अप्रैल, आधा ऑफ मई। प्लीज एवरीबडी let me know whether this is clear or not. Respond fast in the chat section. Dishani, clear? Fine. Now back to the sum. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस। तो सितंबर में आपका पेमेंट होगा अगस्त का आधा और एक सेकेंड, हाँ, सितंबर में आपका पेमेंट होगा अगस्त का हाफ। अगस्त का हाफ मतलब 3700 था अगस्त में, उसका हाफ। और सितंबर में मेरा 3900 था प्लस 3900 इंटू हाफ। इन द सेम वे अक्टूबर में पेमेंट होगा सितंबर का आधा प्लस अक्टूबर में और पेमेंट होगा अक्टूबर का ही स्टार्टिंग का 15 दिन का पेमेंट, दैट इज 4200 का हाफ। नवंबर में पेमेंट होगा अक्टूबर का आधा प्लस पेमेंट होगा मेरा नवंबर का ही पहला 15 दिन का 4500 का आधा। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके कितना आएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस आ गया, आफ्टर दिस हम लोग का नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, वेजेस हो गया है। अदर एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ इन विच दे आर ड्यू। अच्छा, अदर एक्सपेंस बोले तो फैक्ट्री एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस, जो जो महीना में वो था वो महीना में वो पेमेंट हो जाएगा। जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस मेरा सितंबर में था 3450, अक्टूबर में था 3600, नवंबर में था 3700। In the same way, number 5, office expense 4350, 4420 and 4800। लास्ट एक आइटम है, अगर आप देखोगे तो पॉइंट नंबर 6
एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है, बोलता है पर परचेज ऑफ एन एसेट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इंस्टॉलमेंट ऑफ 1200 पर मंथ इज पेड। तो यहां पर लिखोगे इंस्टॉलमेंट पेड, $1200 पर मंथ, तो हर महीना में 1250 1250 1250 टोटल पेमेंट आ जाएगा बी। उसके बाद पॉइंट नंबर सी, क्लोजिंग कैश ए माइनस बी। ए में क्या था, ये वाला ए में था, एवरीबॉडी प्लीज डू दिस। Everybody come to question number 7. यहां बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर एक सेकेंड द कैश बजट प्रिपेयर द कैश बजट फॉर द क्वार्टर बोले तो 3 महीने का, आपका साल में 4 क्वार्टर होता है, ठीक है, एंडिंग ऑन 30 जून। तो 30 जून में मेरा क्वार्टर एंड होगा, तो मेरा क्वार्टर का मतलब शुरू कब होगा, 3 महीने का होगा, तो मई जून तो होगा नहीं, अप्रैल मई जून ये 3 महीने का हमको चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर अप्रैल मई और जून, ठीक है, सेल्स दे दिया, परचेज दे दिया, वेजेस दे दिया, मिसलेनियस एक्सपेंस दे दिया, जस्ट लाइक द लास्ट सम। अब बोलता है कैश ऑन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2000 इज 5000, ये आपका ओपनिंग कैश हो गया। सेल्स बोलता है 20% रियलाइज इन द मंथ ऑफ सेल, डिस्काउंट अलाउड 2% एंड द बैलेंस रियलाइज आफ्टर 2 months। मतलब 80,000 जो था मेरा, इंटू 20% इंटू डिस्काउंट 2% का, यानी कि 98%, ये आपका कलेक्शन उसी महीना में हो गया। यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस वे, आप इसको कैश सेल्स मान सकते हो या फिर कलेक्शन विद इन 1 month बोल के वर्किंग नोट बना सकते हो। तो ये मेरा 1 month का हो गया। सिमिलरली ये अप्रैल का महीना हुआ, मई का महीने में क्या होगा, मई में देखो सेल्स बोला है 1,16,000, तो फिर परसेंटेज कितना है, 20% उसी महीना मिलेगा, और कितना डिस्काउंट, सेम 2% डिस्काउंट, 98%। तो ये मेरा विद इन 1 month बोल के अप्रैल मई का हो गया, जून का आप लोग कर लेना। विद इन 2 months बोले तो फरवरी का अप्रैल में मिलेगा, तो फिर 1,20,000 इंटू 80%, ये कौन सा महीने का कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया मेरा अप्रैल और ये हो गया मई। तो मई में मेरे को मिलेगा मई का महीने का सेल्स, और कब का, मार्च का सेल्स। मार्च का सेल्स कितना था, 1,30,000 इंटू 80%, नो डिस्काउंट, 2 महीने का बाकी रिमेनिंग के लिए हो रहा है। तो 2 महीना मतलब फरवरी का अप्रैल, मार्च का मई, अप्रैल का जून।
तो मैंने आपको अप्रैल दिखा दिया, मई दिखा दिया, ये आप वर्किंग नोट में बना लेना, विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ बोल के अप्रैल मई जून का टोटल कर लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, परचेजेज आर पेड 1 मंथ आफ्टर, मतलब 1 महीना बाद पेमेंट होगा। व्हाट डज इट मीन्स? अप्रैल मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, लाइक दिस, ठीक है। wages is very important, 25% arrear paid in the following month, मतलब 25% करके मेरा बाकी है, तो 25% हम लोग नेक्स्ट महीना देगा, बाकी 75% अभी दे देगा। तो फिर वेजेस में अगर आप जाओगे तो अप्रैल में क्या होगा? अप्रैल में 8,000, 75% अभी पेमेंट होगा, और लास्ट महीना यानी कि मार्च, मार्च का वेज कितना था? 12,000, उसका 25% अभी पेमेंट होगा। कौन सा महीने का किया? अप्रैल का किया। मई में क्या होगा? मई में 10,000 का 75% अभी पेमेंट होगा, और बाकी अप्रैल का 8,000, उसका 25% मई में पेमेंट होगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? लाइक दिस वे यू कैन डू द नेक्स्ट मंथ ऑल्सो। तो वेजेस इंपॉर्टेंट हो गया, अदर एक्सपेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मंथ का लैग बोला है, 1 महीना बाद पेमेंट होगा। इनकम टैक्स ड्यू ऑन और बिफोर 30 जून, 30 जून के पहले आपको देना है, तो ऑब्वियसली हम लोग मैक्सिमम कब डिले करेगा? 30 जून को ही। तो मेरा 25,000 का जो इनकम टैक्स होगा वो जून का महीने में ही देंगे हम लोग, ठीक है। कोई आगे से नहीं देता है, ड्यू डेट में ही देता है, अगर आपका कैश बजट एस्टिमेशन चल रहा है ना, इसीलिए। तो इन दिस वे यू विल कैलकुलेट ऑल द थिंग्स एंड आपका सम हो जाएगा। यहाँ पर किसी को भी कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना है, दोबारा जल्दी से पूछ लो।